चंडीगढ़ नगर निगम में आज सोमवार को फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कमेटी के 5 मेंबर्स का चुनाव हुआ। आप पार्षद जसविंदर कौर, आप पार्षद रामचंद्र यादव, कांग्रेस पार्षद तरुणा मेहता, भाजपा पार्षद महेश इंद्र और भाजपा पार्षद लखबीर सिंह को मेंबर चुना गया। इससे पहले नगर निगम की हाउस मीटिंग में आप कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पार्षदों को अलग करने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। देखिए, हंगामा बेसिकली क्या है ना, कुछ क्वेश्चन वो इस तरह से रेज कर रहे थे जो क्वेश्चन का कोई निराधार थे। जब उन्होंने पहले ही अपना नॉमिनेशन एक वापस लेना था तो जानबूझ के वो जो हाउस का कीमती समय वो खराब किया गया। वो सौरभ जोशी जी बार बार क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे, कन्वर राणा जी क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे, लेकिन उनके अपने एक साथी का मन बन चुका था कि मैंने अपना नॉमिनेशन वापस लेना है। जब नॉमिनेशन नहीं वापस लेना, जब इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते थे तो इतने क्वेश्चन रेज क्यों? अब हाउस का करीबन 3 घंटे उन्होंने समय खराब किया। उसके बाद जो हमारे सिंडिकेट से मेंबर आए जो इलेक्शन करवाते हैं, उनका भी समय खराब किया। उनसे पूछने इन्हें समझाया नहीं जा रहा। अरे ऐसे किसी को अपने घर में जो कोई गेस्ट आए तो कहते हैं अतिथि देवो भव, उनकी ऐसे इंसल्ट भी तो नहीं करनी चाहिए। जो ये आपको पता ही है, जो बीजेपी की नीतियां हैं वो अतिथि देवो भव के तो कहते हैं, लेकिन वो सम्मान किसी का नहीं करते। जो सम्मान के रूप होना चाहिए वो एक सम्मान किया नहीं, मुझे नहीं लगता आज उन्होंने, कि जिस तरह से हाउस की गरिमा को बना के रखना चाहिए था। और हमारे जो गेस्ट आए थे, हमारे सिंडिकेट के मेंबर जो इलेक्शन कराने आए थे, उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने हर्ट किया, मतलब ठेस पहुंचाई है। उदित जी, जिस तरीके से जो आप मेन जो आए थे उनका जो माइक छीना गया बीजेपी पार्षद द्वारा, उसके बाद जो है काफी हंगामा देखने मिला, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये चीजें बड़ी गलत है ना। देखिए ना, आप हाउस में आप किस तरह से उनसे माइक लेके किसी और लेके आप उसमें लड़ाई का माहौल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पूरी साजिश के तहत भी हमने हाउस को चलने देना या ऐसा कुछ उनका प्रोपगंडा था, जो मुझे कहीं ना कहीं फिर एक्शन लेना पड़ा और उन्हें बाहर भेजना। मेरे साहब एक सवाल ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? देखिए, ऐसा है ना, अब करीबन 8 साल बीजेपी ने राज किया। अब कुछ तो दर्द होगा कि 8 साल राज करने के बाद सत्ता छिन गई है। लेकिन क्या है, जो मैं उन्हें समझाना चाह रहा था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम चंडीगढ़ के विकास कार्य को रोक के, चंडीगढ़ के विकास कार्य न रोक के हम उसे आगे बढ़ने दें और मेरा आप सभी साथ दें। मैं किसी का भी एंगेज नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप लोग ना करेंगे। तो देखिए ना, आपने किस तरह से उन्होंने पूरे हाउस का माहौल जो खराब किया। लेकिन आने वाले समय में देखिए, आज नॉमिनेट काउंसिलर को देख सकते हैं आप। नॉमिनेट काउंसिलर को अगर मैंने कहा कि आप सिर्फ आज एक्सपर्ट हो तो अपनी सलाह दीजिए, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, तो कृपया उन्होंने आज करीबन हाउस का बहुत साथ दिया। 1-2 साथी जो थे वो नहीं साथ दिया तो उन्हें थोड़ा सा कहना पड़ा, अदरवाइज नॉमिनेट काउंसिलर ने हमारा साथ दिया। और बाकी के जो ये पार्षद जो एक दूसरे के गुटबाजी में पड़े रहते हैं ना, जैसे मतलब नॉमिनेट काउंसिलर भी उनकी तरफ आ जाते थे, आज कम से कम वो तो कम दिखा। और आने वाले समय में से और भी अच्छी तरह से हाउस को चलाया जाएगा। इन सभी की जो इंक्वायरी है या कोई भी क्वेश्चन है वो रेज किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि क्या चीज है क्या नहीं। मेरे साहब, कमी कहाँ है? एक्सपीरियंस की कमी है जो आम आदमी पार्टी के पास है, जिसको रूल कर रही है, या फिर कमी है रणनीति की? क्योंकि भाजपा हमेशा वो कहते हैं ना कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल, तो वो रूल वाला कंसेप्ट पे चल रही है, हर चीज का रूल ले आती है। तो फिर रूल पे किस तरीके से खेलेंगे? क्या आपको ठीक से एडवाइस नहीं दिया जाता या किस तरीके से होता है? क्योंकि आप लास्ट में कह देते हैं कि देखो मुझे पता नहीं था, एक्सपीरियंस जो है पूरा नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, पता होने की या उसकी बात नहीं होती है। कुछ चीजें नहीं पता होंगी तो मैं पूछ लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सलाह लेने से कोई बंदा छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम कभी भी धक्काशाही नहीं करना चाहते, जो आपने पिछले 2 सालों में देखा। अब ये क्या करते थे, गलती एक की होती थी भी, एक बंदे ने, हमारे पार्षद ने अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन रेज कर लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरी आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को बाहर निकाल देंगे। हमारे साथ ऐसे धक्का नहीं किया गया। मुझे तो वो लोग ही निकाले हैं जो हाउस का माहौल खराब कर रहे थे। हम आज भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो कि ये लोग नहीं करते। अब देखिए, हमने उनके 2 काउंसिलर निकाले, हमने कोई उनसे कोई वो नहीं कहा भी कि आप माहौल खराब कर रहे हैं। उन्हें कई बार कहा गया भी आप बैठिए, जब नहीं माने तो हमें वो एक्शन लेना पड़ा। दूसरी बात, ये लोग हमें क्या करते थे, अगर पिछली बार जैसे वहां पर लाडी जी थे और इलेक्शन थे या एक एजेंडा था डंपिंग ग्राउंड को लेके, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, पूछा मैडम से, किरण खेर जी से, तो उन्होंने
किस उससे अपने लिहाज में उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद ऊपर से मेरे सामने पूछा, हाँ जी बताइए आपको क्या बोल रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे ये बोला गया। उसके बाद नहीं जी नहीं, आपने पूरे हाउस में ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को पूरी माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आपको सस्पेंड करेंगे। तो ये कोई बात है? एक बंदे से बात हो रही है, पूरी आम आदमी पार्टी को बाहर निकाल देंगे आप। हमने कम से कम वो मर्यादा तो नहीं लांगी। अब हम जो है एक मर्यादा के तहत ही वो काम कर रहे हैं जो होना चाहिए, जो हाउस की गरिमा को तार-तार करेगा। मैं समझता हूं कि अपनी नॉलेज में कि उसे कम से कम उस हाउस के लिए तो सस्पेंड कर देना चाहिए। सर, जोशी साहब और राणा जी ने आरोप लगाया है कि एजेंडा उस वक्त बुड़ैल का आया था जहां गंदा पानी लोग पी रहे हैं। उस पे मैंने क्वेश्चन किया था, उस पे मुझे बाहर निकाला गया है। नहीं, ये तो आपने भी देखा होगा, आप वीडियोग्राफी में ऊपर से बैठे थे सभी मीडिया कर्मी, तो आपने देखा था वो किस तरह से वो माइक छीन के लाडी जी के साथ हाथापाई करने लगे थे और किस तरह से उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। मैंने तो उस टाइम उन्हें बोला कि इन्हें बाहर लेके जाया जाए। मैंने उससे पहले कहा, मैंने उन्हें कई बार बोला भी एजेंडे पे बात करें, एजेंडे पे बात करें, लेकिन वो करना ही चाहते थे। वो चाहते थे हम हाउस का माहौल खराब हो। जब हाउस का माहौल खराब करना चाहेंगे तो नेचुरली बात है मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सचिन जी, जिस तरह से आज मीटिंग में हंगामा देखने को मिला, जहां पर लोगों के हित के काम होते हैं, वहां पर 3 घंटे तक मीटिंग में हंगामा ही होता रहा। उसके बाद भाजपा के एक पार्षद, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने माइक तक पकड़ लिया। अब की सरेआम गुंडागर्दी है। देखिए जी, भाजपा को पच नहीं रहा है कि उनकी हार हो गई है और उनको कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दिया गया है। मेयर पे उनका कब्जा नहीं है। जिस तरीके का उनका बर्ताव हाउस के अंदर रहा है, वो मीटिंग को कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे थे, ना एफएनसीसी के इलेक्शन को कंप्लीट होने दे रहे। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से यूनिवर्सिटी के सीनेट के इलेक्शन जो कंडक्ट करवाते हैं सुनील जी, बहुत बड़ी बात होती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल और सीनेट का इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं होता, बड़ा डिफिकल्ट इलेक्शन होता है। उसकी काउंटिंग, उसकी मैनेजमेंट संभालने वाले सुनील जी इलेक्शन का प्रोसेस समझा रहे थे, तो एक भाजपा के पार्षद ने उनका माइक छीन लिया। ये उनकी रिस्पेक्ट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए है। सरेआम गुंडागर्दी दिखाई जा रही थी और भाजपा ये महसूस करता है कि शायद इन चीजों से इंडिया का अलायंस या कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। ऐसा नहीं होने वाला। भाजपा को आज मुंह खानी पड़ी और एजेंडाज में भी मुंह खानी पड़ेगी। मेजोरिटी उनके पास नहीं है, इंडिया अलायंस के पास हर मेजोरिटी है और हम हर मुद्दे को हाउस के अंदर रखते हैं। और आज 3 घंटे जो समय बर्बाद हुआ है, भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा काम नहीं होने देना चाहती। भाजपा का एजेंडा तो ये था कि ये जल्दी से जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लगे और शहर वासियों के लिए कोई भी काम कॉर्पोरेशन ना करे। अभी राणा जी आरोप लगा के गए हैं कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी आम आदमी की कठपुतली बनी हुई है। ये देखिए सरेआम बेबुनियाद जो बयान है, क्योंकि एमपी जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ये कोई बयान की बात ही नहीं रहती। ऐसे तो हम कह देंगे एमपी हमारा कठपुतली वो है, कोई किसी की कठपुतली नहीं है। भाजपा की जो देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। किरण खेर जी आई थी, वो आके जब उन्होंने नारों की आवाज सुनी, वो कहते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है। अगर इतना सर दर्द होता है मैडम, अपनी राजनीति छोड़ के घर बैठिए। 10 साल एमपी बनने की जरूरत नहीं थी, घर में बैठिए, मुंबई काम करिए, फिल्मों में नाटकों में काम करिए। शहर के लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सर दर्द तो लोगों का हुआ है, आपको चुना जिस दिन उसी दिन सर दर्द होना शुरू हो गया, तो आज तक नहीं बंद हो रहा है। तो किरण खेर जी मैडम जैसे हाउस से चली गई है, ये भाजपा की बेबुनियाद बातें हैं। इनको हार दिख गई है, हॉर्स ट्रेडिंग करी, पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी, हार हो गई है। अब दोबारा एमपी के चुनाव में इनकी दूसरी हार होगी। इनको समझ आ गया कि इनका समय खत्म हो चुका है, चंडीगढ़ से भी देश। अब इलेक्शन हो चुके हैं, कौन कौन से पार्षद नॉमिनेट हुए हैं और आगे काम कैसे होगा, लोक हित में काम कैसे होगा? देखिए जी, तरुणा मेहता जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जसविंदर कौर जी हैं और हमारे रामचंद्र यादव जी हैं, और ये सब नॉमिनेट हो गए हमारी तरफ से। उनकी तरफ से जो उन्होंने नॉमिनेट करे, उन्होंने पता नहीं कि जसमन ने जो उनके कैंडिडेट थे वापस लिया है, नहीं लिया है, क्या उनके एजेंडाज है, बट हमारी तरफ से ये नॉमिनेट हो गए और हम एफएनसीसी और कॉर्पोरेशन को अच्छे से चलाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं। भाजपा का काम हमेशा से कलेश करना था, उनका काम हमेशा से रंग में भंग डालने का रहा है और ये नीतियां यहां नहीं चलेंगी। जैसे आज हाउस मच्छी मंडी का, आज बीजेपी के जो हरकतें देखकर ऐसा लगता था हाउस की मच्छी मंडी बना दी है, तो ये शर्म आनी चाहिए कि आप सबसे पहले कहते प्रधान ऊपर नहीं बैठने वाले। पिछले साल के अंदर तो हर पार्टी के प्रधान ऊपर बैठते थे, तब तो इनको कुछ दिखा नहीं। आज ये छोटी छोटी हरकतों पर आ गए और ये बिलो द बेल्ट हिट करना होता है राजनीति में। ऐसी चीजें करना, शायद ये बिलो द बेल्ट है, ये अच्छी बातें नहीं। ठीक है। 3 ਤੋਂ 4 फ्रंट रो च 3 ਤੋਂ 4 लेडीज बैठी थी। मैं कह जी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया तो तुम ਸਾਨੂੰ समझा दो। पर वो कह रहे बीजेपी ਨੂੰ नहीं समझ आ रहा, कह रहे समय नहीं। मैं कह रहा ਸਾਨੂੰ तो आए नहीं समझ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मना कर रहे हैं, ਅਸੀਂ मना कर रहे हैं, ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आ रहा। सबको समझ आया, समझा रहे। सर आपने तो माइक ही पकड़ लिया। नहीं, माइक मैंने उनसे पूछ के लिया, मैंने खोसा नहीं उनसे पूछ के लिया। मेरे से खोसने के लिए जसबीर सिंह लाठी जी आए थे, जो मैंने उनको माइक नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने जिससे माइक लिया मैं उसको माइक दूंगा। 5 मेंबर चुन ले गए सर, 2 बीजेपी
ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ साडी तरफ तो महेशिंदर सिद्धू जी और लखबीर सिंह सिद्धू जी, कांग्रेस की तरफ तो तरना मेहता ने और आम आदमी की तरफ तो मैनू इन्हों का पता नहीं कौन नाम है दसना मैनू इन्हों का पता नहीं। हमारी तरफ से गठबंधन की तरफ से तरना मेहता, जसविंदर कौर और मैं खुद रामचंद्र यादव, तीनों जने चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने चुनाव करवाना था, इनके पास मेजोरिटी थी नहीं, ये ऐसे उलझा के रखे, कहते हमें समझ नहीं आता। अब इनको समझ नहीं आता चुनाव को वोट डालना। अब पूछ कौन रहा था? किसी से पूछ, रामचंद्र ने पूछा, हमें पता था। अगर हमें नहीं पता, रामचंद्र जी समझा, अगर हमारा सुनिए भैया मुझे बड़ा हम माइक नहीं छीनते, अफसरों के साथ हमने सेव नहीं करते, आप समझा देते, हमने भी सेव करके अफसर को छीनते। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ 5 ਚੋਂ 2 बीजेपी ਦੇ मिल के काम किਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल जो जिसके भी वार्ड के एजेंडे होंगे वो बिल्कुल काम किया जाएगा। मिलके काम, देखो शहर के काम के लिए हमारा बिल्कुल यही एजेंडा है कि मिलके काम करेंगे, हमें कोई वो नहीं है। आज सारा मीडिया पूरा चंडीगढ़ देख रहा है कैसे इन्होंने क्या क्या जो तंत्र अपनाए हैं। इनकी मेजोरिटी थी, जब लास्ट में आपने विड्रॉ करना था पहले कर लेते, समय बर्बाद कर दिया इन्होंने इतना। माइक छीन रहे हैं उनका, जाके माइक ऑफिसर का छीन रहे हो यार। इतनी कमेटी ने किया एजेंडा रखा केदा काम कर रहे जिस किसी का भी हो, पूरे शहर का कोई भी किसी भी वार्ड का हो, जितना भी हमारे उसमें FNCC में आएगा उसको काम को करेंगे, पास करेंगे। ये तो शहर का काम है, पब्लिक का काम है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ? हमारे 2 हमारे हैं, एक कांग्रेस है, तो एक मिनट संजी, जसविंदर कौर और रामचंद्र। ठीक है सर, एक सेकंड बन गया डन है। गुरिंदर थोड़ा पीछे होकर पीछे थोड़ा ਪਿਛਲੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ FNCC ਦਾ ਚੌਂਕ ਸੀਗਾ ਉੱਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਗਾਇਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ FNCC ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। बजट तो मैं नहीं किया जी, गलत पेश किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया बजट गलत पेश किया। जी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसा कॉर्पोरेशन को देना उन्हें किया और उन्हें एक दिन पहले लैटर इशू करता कॉर्पोरेशन कि जो बजट का हाउस है वो इलीगल है, उन्होंने दोबारा कॉल किया जाए। तो मेयर साहब ने अपनी मर्जी ना शायद पता नहीं कि पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश की जो उन्होंने बजट का हाउस बनाया। सर अगला स्टेप कुछ नहीं रहेगा, बजट आन के शहर सर बीजेपी ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਫਰਕ। ਸਰ ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਸੀਟ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈंट हो गया। राणा जी, जिस तरह से आज 2.5 से लेकर 3 घंटे खराब हुए हैं, जो लोक हित में काम होने चाहिए, आप मानते हैं कि लोक हित के सारे एजेंडे भी आ रहे हैं और वो पास होंगे। अगर कोई पार्षद कह रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर इनको समझ आ गया तो एक्सप्लेन कर दें। ये क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए? अगर इनको समझ आया था बोलते ही माइक लेके कि भैया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनको खुद समझ नहीं आ रहा, बुत्तों की तरह आगे पहली रो में बैठी है लेडीज, इनकी उनको कुछ नहीं समझ आया। अब मैंने जब कहा कि एक्सप्लेन कर दो तब लड़ाई शुरू कर दी। अगर कोई मुझे चीज समझ आई है तो मैं 2 माइक मैं समझाता हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में खोट थी। सर, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि माइक जो खोस लिए गए अफसर से, आप ऊपर बैठे हैं, क्या मेरे हाथ में कोई बंदूक थी? क्या कोई चाकू था जिसे मैंने सुनील जी गर्दन पे रख दिया, उन्होंने माइक मुझे दिया? मैंने उनसे प्यार से कहा कि आप मुझे एक बार माइक दे दो। इनसे पूछ लेते हैं जो हाँ गर्दन हिला रहे हैं, ये केजरीवाल के जो इशारे पे चलने वाले लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं अगर इनको समझ आई एक्सप्लेन कर दें। सर आगे काम कैसे होगा, किस तरह से होगा जो लोक हित में? देखिए, हमारा 2 साल पहले मेयर रहा, इस टर्म के अंदर अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद ही ये बात कहा करते थे कि हमारे बहुत काम हुए।
अब देखते हैं इनकी वर्किंग कैसी रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो अब शहर के मेयर बन गए कुलदीप जी, वो कांग्रेसियों के इशारे पर चल रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी के पार्षद नाराज हैं। युकेश जीगरा हो, जसबीर सिंह लाडी हो, उनको साइडलाइन लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है, जो उन्होंने मेरे साथ किया, वो एक कहावत है ना पंजाबी जो भी कहना किसी नूं ते सुनाना किसी नूं, ते वो बहुत परेशान ने बेचारे, उन्होंने कुछ नहीं हो रही। तो मैं तो आम आदमी पार्टी को कहूंगा कि उन्होंने पूछ के कर लेना, कहते वो भी भज जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें,